कितने बार शरीर छूटते हैं, लेकिन शरीर के साथ साथ कसाएं भी छूट जाएं तो जीव भगवान बन जाएगा। फिर वह चक्रवर्ती मुनिराज का जीव स्वर्ग में देव हुआ, मध्यम ग्रीवेक में अहिमिंद्र हुआ, कुरंग भील सातवें नरक गया। अहिमिंद्र बरसों बरस तक सुख भोग करके 31 सागर प्रमाण, 32 सागर प्रमाण। अहिमिंद्र मतलब वैसे देवता जिनके ऊपर किन्हीं का शासन नहीं चलता, जो अपने आप में अहिमिंद्र हैं, ऐसे अहिमिंद्र की पर्याय को पाया। असंख्यात वर्ष प्रमाण उस पर्याय में रहे। उसके बाद आनंद नाम के राजा बने। क्या नाम था? आनंद राजा। आनंद महाराज अपने पिता का राज पा करके और उन्होंने वर्षों बरस राज किया। सज्जनों, हम पुराण शास्त्रों में तीर्थंकर भगवंतों के भावों का चित्रण पढ़ करके, सुन करके अपने भावों का भी चिंतन करें। फिर मुनिराज के उपदेश सुनकर के राजा अरविंद को वैराग हुआ, आनंद महाराज को वैराग हुआ, और इस वैराग्य को लेकर के उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय बंध किया। तीर्थंकर पुण्य प्रकृति। दुनिया में सबसे ज्यादा पुण्यात्मा कौन होता है? बोलो बोलो ज्ञानियों, सबसे ज्यादा पुण्यात्मा जो कुर्सी पर बैठता है वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो जीव करता है, वो सबसे बड़ा पुण्यात्मा होता है। उनके पुण्य का कोई पार है? जन्म भी नहीं हुआ अभी, और जन्म के 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा होने लगी, नगरी की रचना होने लगी, गरीबों के घर में धान्य भर गया, कोई दुखी नहीं रहा। बोलो, मतलब कितने मंगल भाव रहे होंगे उस जीव के, कितनी निर्मल परिणति रही होगी, कितने संसार के दुखों को मिटाने की भावना की होगी कि उनके गर्भ में आना भी लोगों के दुख के मिटने में कारण बन गया। एक महापुरुष के आने से दुनिया वालों के भी दुख मिट जाते हैं, परेशानियां खत्म हो जाती हैं। आप देख लीजिए, यहां पर ही देख लीजिए, खुशनुमा माहौल बन जाता है। तो वह तीर्थंकर अपूर्व पुण्य की प्रकृति के स्वामी होते हैं। ज्ञानी एक जीवात्मा कौन कौन सी पर्यायों से परिणमित होकर के कहां तक पहुंच गया। आत्मा का निरन्वय नाश नहीं होता, और ना आत्मा किसी पदार्थ से पैदा होता। अगर दादाजी मर गए तो दादाजी मर गए हैं, लेकिन आत्मा नहीं मरा है। दूसरा शरीर मिलेगा उस जीव को, पुण्य किया है तो देव बनेगा, पाप किया है तो बोलो बोलो कहीं भी बनेगा। अपन बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं, अपन देव नारकी त्रियंच गाय भैंस कुत्ता बिल्ली इतना ही जानते हैं। वास्तव में जिनबानी में पढ़ो तो 84 लाख योनि की बात आती। कितने रूप होते हैं, पंछियों में कितने तरह के पंछी होते हैं, कीड़ों में कितने तरह के कीड़े होते हैं, इंसानों में भी कितने तरह के इंसान नहीं होते हैं। ये सब चोले ये जीव अपने भावों से पाता है। निरन्वय नाश नहीं होता है। हमें ध्यान रखना है कि हमारी आत्मा का भी निरन्वय नाश नहीं होना। निरन्वय नाश का मतलब है पूरी तरह से खत्म होना। आत्मा खत्म नहीं होगा, नया पर्याय मिलेगी, नया भाव मिलेगा। तो शरीर खत्म हो जाएगा क्या? ज्ञानी शरीर भी खत्म नहीं होगा, वो भी किसी ना किसी दूसरे रूप में हो जाएगा। राख बन जाएगी, भाप बन जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन वह भी पुद्गल अपने किसी ना किसी रूप से कहीं ना कहीं रहेगा। हमारा शरीर ही हमारा नहीं है,
हमारी चेतना हमारी है। और जब देह से भिन्न आत्मा का बोध होता है तो ज्ञानी जीव वैराग्य के मार्ग पर चलता है, संन्यास का मार्ग लेता है। महाराज अरविंद मुनि बने, तीर्थंकर प्रकृति की भावना भाई, और उस भाव में पीछा नहीं छोड़ा। ये नरक से निकल करके शेर बनता है और मुनिराज जंगल में ध्यान में बैठे हैं। मुनियों का मार्ग जंगल में ध्यान करने का मार्ग है, एसी में आराम करने का मार्ग नहीं है। परसों एक महानुभाव आए और कहने लगे, पहले तो अमुक महाराज जी आए थे तो बहुत भीड़ होती थी, बहुत ज्यादा लोग इधर इकट्ठे होते थे, बहुत ज्यादा लोग आते थे। अब आपका संघ इतना बड़ा संघ आया है तो आपके पास इतने लोग नहीं आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? हमने उनको कितना कहा, भाई मैं सिर्फ साधु हूं, मैं कोई जादूगर नहीं हूं। मुझे अपनी साधना से ज्यादा प्रेम है, मैं अपनी साधना में मगन रहता हूं। और भगवान जिनेश्वर ने कहा है कि भव्य जीवों के लिए मुनियों के उपदेश होना चाहिए। सो अनुकूलता बनती है तो प्रवचन भी करता हूं और भाग्यशाली लोग सुनने को उपस्थित भी हो जाता है। हम इस बात को नहीं झुटला सकते। भवि भागनी बची जोगे बसाए, भव्य जीवों का अपना भाग होता है और मुनि राजों का अपना योग नियोग होता है। हमारा और आपका योग नियोग है तो आज चालू दिन में भी आप सब यहां बड़ी शालीनता से बैठे शांति से सुन रहे हैं। और हमारा और आपका योग नियोग नहीं है, आपको जिनवाणी की रुचि नहीं है, मुनि राजों से प्रीति नहीं है, तो दुनिया में ढेर काम है। राग द्वेष में मोह के प्रपंच बहुत चालू है, आप नहीं बैठ पाएंगे। तो हमने कहा कि हम इस बात की आकुलता नहीं करते कि बहुत लोग क्यों नहीं आ रहे, बहुत लोग आना होंगे तो बहुत लोग आएंगे, लेकिन अगर असली माल में थोड़े लोग भी आ गए तो भी हमें कोई दिक्कत की बात। भाई हीरे मोती के तो छोटे छोटे ही पार्सल बनते हैं, जिन धर्म तो हीरे मोतियों का व्यापार है। फिर भी इच्छा होती है पूरा दुनिया पूरा देश जिन धर्म को जाने माने, इससे जीवों का कल्याण होना है। जिन धर्म का कुछ नहीं बिगड़ना है, कुछ नहीं मिलना है। जिन धर्म तो जिन धर्म में नाव है, इस नाव में जो जो बैठ जाएंगे उनका बेड़ा पार हो जाएगा। ये तो लकड़ी का जहाज है, ऐसा महान जहाज है कि जो भी बैठेगा सुरक्षित उस पार पहुंच जाएगा। इसलिए बहुत इच्छा होती है कि सारी दुनिया जिन धर्म को जाने, इसके सिद्धांतों को जाने, अहिंसा को जाने, सदाचार को शाकाहार को अपनाए और भव पार चला जाए। यहाँ जो वेद विज्ञान का मार्ग बताया है वो कहीं नहीं है। भीतरागी देव तुम्हारे जैसा सच्चा देव कहाँ, और मार्ग बताया है जो तुमने कह ना सके कोई और। यहाँ तीर्थंकर प्रकृति के पुण्य का फल होता है। पार्श्वनाथ भगवान गर्भ में आए, आज भी बनारस नगरी है, बेलूपुर जन्म भूमि आज भी है। क्योंकि आज वहाँ पर महिमा तो दूसरे देवताओं की भी बहुत है, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान का भी बड़ा सारा सुंदर जिनालय है। सुपार्श्वनाथ भगवान का भी सुंदर जिनालय है। और देखो तो वैराग्य के योग होते हैं तो राजा के बेटे हैं, राजपाट मिलना है, राजा बनना है, फिर भी उनकी जन्म गांठ पर, वर्ष गांठ पर अयोध्या का दूत आता है। बहुत दूर दूर के राजे महाराजे आते हैं, अयोध्या का प्रतिनिधि भी आता है। और अयोध्या का वैभव सुन करके, महाराज ऋषभदेव प्रभु का जीवन वृत्त सुन करके वह पार्श्वनाथ भगवान राजकुमार पार्श्वनाथ को वैराग्य हो जाता है।
देखिए तो एक तो प्रसंग वो बन गया कि नाग नागिन जलत उबारे। मालूम है ये नाग नागिन जो जला रहा है, जो अग्निकांड कर रहा है, जो हवन कर रहा है, ये कौन है? कमट का जीव है। लेकिन इस भव में कौन है? इस भव में उनका नाना है, सग्गा। सग्गा समझते? उनका नाना है, माने बामा देवी के पिता। बामा देवी तो अश्वसेन महाराज को ब्याई गई हैं, वो यहां आ गई। वहां उनकी पत्नी का देह विसर्जन हो गया, उनको एक तरह का वैराग्य आ गया, तो उन्होंने ऐसी तपस्या चालू कर दी। गुस्सा होने का मूल कारण यही था, पिछले जन्म का तो बैर था ही, लेकिन इस जन्म में वो कहता है कि राजकुमार तू मुझे उपदेश देने चला, एक तो तू मेरा दोहता, मेरी लड़की का लड़का, इस नाते तुझे नाना को नमस्कार करना चाहिए, और दूसरा मैं साधु, तो साधु के नाते तू मुझे नमस्कार कर। नमस्कार तो करता नहीं, उपदेश पिलाता है। कहां है नाग नागिन? और तब वो लक्कड़ को फाड़ता है, और अवधि ज्ञानी राजकुमार पारसनाथ के वचन सच्चे निकलते हैं, उसमें से जलते हुए नाग नागिन बाहर निकल पड़ते हैं। अलौकिक ज्ञान होता है, ज्ञान की अद्भुत सामर्थ्य है। तक्का लिगे वे सब्दे सत्सद भूदा ही पज्जया तासिम बट्टनते ते नाणे विशेष दो दब बजाड़ीनम। केवल ज्ञान तो ऐसा अभूतपूर्व होता है कि सारी पर्यायें तात्कालिक के समान, सद्भूत असद्भूत सारे पदार्थ यूं दर्पण के समान झलकते हैं। ऐसे उस महान ज्ञान को पाने वाले बस इसी भव में पारसनाथ केवल ज्ञानी होने वाले। ये निमित्त एक और मिल गया और वैराग्य हो गया, तप किया। 7 दिन तक उपसर्ग होता रहा। आप कितनी देर तक एक आसन पर बैठ सकते हो? बोलो, आप एक आसन से कितनी देर तक बैठ सकते हो? अरे भाई, एक आसन से 1 घंटे बैठना भी बहुत मुश्किल है। कोई कोई मुनिराज लगाते हैं 3-3 घंटे का आसन। गुरुवर सन्मति सागर जी लगाते थे, 3-3 4-4 घंटे का एक आसन पर ध्यान करते थे, और वो कहते थे कि जिसका आसन पक्का उसका शासन पक्का। जिसका आसन व्यवस्थित होता है, जो एक जगह बैठता है, ध्यान अध्ययन करता है, स्वाध्याय जाप करता है, जिसका आसन पक्का उसका अपने ऊपर शासन भी पक्का रहता है। वो अनियंत्रित नहीं होता है, सेल्फ कंट्रोल्ड होता है, सही में ही होता है। पार्श्वनाथ भगवान 7 दिन तक नहीं डोले, और 7 दिन बाद डोले क्या? नहीं, 7 दिन बाद तो केवल ज्ञान हो गया। आप कल्पना करना है कि कैसे उपसर्ग विजय किया होगा। आपको तो रस्सी दिख जाए अंधेरे में तो सांप, अरे जिस कमरे में किसी का शव रखा हो, लोग उसमें जाना बंद कर देते और महीनों वहां नहीं जाते, उस तरफ नहीं जाते कि वो, ऐसा भय है। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान को प्रेत भी दिखाए। आप लोगों ने गौर किया हो, हुमचा पार्श्वनाथ भगवान का एक बहुत बड़ा तीर्थ है, और वहां जो एक खड्गासन मूर्ति है, हाँ खड्गासन मूर्ति, किस किस ने दर्शन किए जी? आपने किए? अपन मूल नायक किए जाते हैं जब अंदर, तो वो बैठी हुई मूर्ति है, लेकिन बाहर तरफ एक बड़ी खड्गासन मूर्ति है। खड्गासन मूर्ति में उसमें 10 तरह से
कैसे उपसर्ग किए, भूत, व्यंतर, सिंह, नाग। वो शिल्पकार ने एक बड़ी मूर्ति में सारे उपसर्ग दिखाने की कोशिश की और उसी में फिर वो बड़ा सारा छत्र दिखाता हुआ और कि धर्मेंद्र पद्मावती छत्र पकड़े हुए हैं वो पार्श्वनाथ के ऊपर लगाया। शिल्प कला, वो 1000 साल पहले उस शिल्प कला में बताया गया कि पार्श्वनाथ भगवान ने कैसे उपसर्ग सहन किए। पत्थर बरसाई, अग्नि जलाई, दस्तोर्ध केश विकृता कृतिमर्त मुंडा प्रालंब वर्द। अरे आधे कटे हुए रुंड मुंड सर, अग्नि बरस रही है, ओले बरस रहे हैं, पत्थर बरस रहे हैं, भयंकर आवाज आ रही है और फिर भी ध्यान में बैठे रहें। धन्य उनका धैर्य, हमें भी वैसा धैर्य मिले, संघर्षों को, उपसर्गों को झेलने की सामर्थ्य मिले, ऐसी प्रार्थना। हम तो यहाँ एम्बुलेंस की इतनी आवाज आती है ना, इधर एम्बुलेंस की इतनी आवाज आती है कि हमारे एक महाराज बोले कि मतलब ये आवाज सुन सुन के मैं तो घबरा गया। हम तो एम्बुलेंस की आवाज सुन सुन करके भी डर सकते हैं और पार्श्वनाथ भगवान शेर की आवाज सुन के भी ध्यान में बैठे रहते। वो शक्ति, वो सामर्थ्य उनकी भक्ति से अपन भी पाने का प्रयास करें। हम भी इस भव से पार जाने का पुरुषार्थ करें। यह छोटा सा जीवन अपना भगवान पार्श्वनाथ के गुणों से आप्लावित हो। ध्यान रखना, सौभाग्य से मिला है जिन धर्म, इस जिन धर्म की छत्र छाया अपन पर हमेशा बनी रहे और जीवन में एक बार सम्मेद शिखर की यात्रा जरूर होना चाहिए। गिरनार की यात्रा जरूर होना चाहिए। देश में जितने सारे जिन तीर्थ हैं, कुछ हो पाए ना हो पाए, जिंदगी में एक बार सारे तीर्थों की यात्रा जरूर करना चाहिए। मालूम पड़ेगा आपको कैसी अभूतपूर्व संपदा है और महापुरुषों ने कैसे कठिन तप करके आत्मोपलब्धि को पाया है। अपना भी अपन केवल ज्ञान स्वरूप को पाएं और वैसे पार्श्वनाथ स्वामी की तरह अपन भी बन जाएं, यही मंगल कामना। जय बोलिए। आज के दिन स्वर्ण भद्रकूट से पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष पधारे, उनके चरणों में बारंबार नमस्कार। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय।